अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सम्मेलन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि हम अनुसूचित जाति जितने भी हैं वो सब एक मंच पे आए। जो आज जातिगत व्यवस्था में जो हम लोग बटे हुए हैं, यानी अनुसूचित जाति में जितने जाति हैं, जो हम बाबा साहब के संविधान से एक अनुसूचित जाति बने थे, और फिर हमारे जो राजनेता हैं जो अलग अलग करके फिर मनुस्मृति के जाति में हम लोग को धकेल दिए कि चमार अलग होगा, दुसाध अलग होगा, धोबी अलग होगा, पासी अलग होगा। सबका अलग अलग संगठन बन चुका है। चमार महासभा अलग, दुसाध महासभा अलग, पासी महासभा अलग, बैठा महासभा अलग। तो हम चाह रहे हैं कि जो हम बटे हुए हैं सो हम कमजोर होते हैं। अब बाबा साहब जो हैं हम लोग को अनुसूचित जाति बनाए, तो हम लोग फिर से अनुसूचित जाति बनना चाह रहे हैं, इसीलिए हम कार्य कर रहे हैं। अनुसूचित जाति सम्मेलन कर रहे हैं, इससे अनुसूचित जाति एक हो पाएंगे? अवश्य हो पाएंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, समझे नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको BRDV को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो आपने आए हम लोग को समस्या सुनने। आज विषम परिस्थिति है देश में। आज हम जो दलित की दुर्दशा है, हम दलित आपस में बिखरे हुए हैं। आज से हजारों साल पहले हमको मनुस्मृति मुझे 4 वर्णों में बांटा गया, उसमें भी हम हजारों जाति में मुझे बांटा गया। लेकिन बाबा साहब जब संविधान लिखे तो हमको सभी अनुसूचित जाति को, जितने जाति अनुसूचित जाति में सभी को एक कर एक जाति बना दिया। हम संविधानिक जाति मेरा है अनुसूचित जाति। उसी अनुसूचित जाति को हमको गोलबंद करना है, जो हम आपस में बिखरे हुए लड़ते हैं। और इधर आकर नए में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमको दलित महादलित में बांट दिए थे। हमारा चमार अलग हट गया था हमसे और पसमान अलग हट गया हुआ था, जबकि इस दलित समुदाय का, दलित जाति का एक रीढ़ है पासमान। उस पासमान को तोड़ने के लिए दलित से अलग कर महादलित का एक गठन कर दिया। लेकिन आज हम लोग को सोचने के लिए मजबूर हो गया कि हम लोग इस तरह बिखरे रहेंगे, टूटे रहेंगे, और धीरे धीरे हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो बाबा साहब द्वारा दिया हुआ संपत्ति है, उसको समाप्त करने पर लगा हुआ है। तो वो कहावत है कि जब तक हम जागरूक रहेंगे, जब तक हम सुरक्षित रहेंगे, हम सो जाएंगे तो घर में से चोर भी संपत्ति चुरा के ले जाता है। इसीलिए अपने समाज को हम जागरूक करने आए हैं। एक मंच पर एक संगठन बनी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संघ, तो कोई पार्टी का बनने नहीं है। और इस संघ के अंतर्गत हम लोग अनुसूचित जाति को गोलबंद कर रहे हैं, अपने समाज को बुलाकर एकत्रित कर रहे हैं। आने वाले जो भविष्य है, हमारा जो हक अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, उसको कोई छेड़े नहीं, उसको कोई छीने नहीं। इसके लिए हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और हम पूरे इस शिवहर की धरती से अपने पूरे बिहार की दलित समुदाय को मैंने आग्रह कर रहा हूँ कि वो लोग भी जगे, हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम करे, अपने समाज को जगाए। जब तक हम लोग नहीं जगेंगे। अभी शिवहर जिले में हो रहा है कि और माने क्या? अभी तो हम शिवहर जिला में कर रहे हैं, लेकिन शिवहर की धरती से पूरे बिहार के अनुसूचित जाति तमाम बुद्धिजीवियों भाइयों को मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वो लोग भी जागे और वो लोग अपने जिला के अंदर ऐसा कार्य करे, अपने समाज को गोलबंद करे, जोड़े, दलित महादलित को रेखा को खत्म कर दे, हजारों जाति में बटे हुए जात को खत्म कर दे। हम एक अनुसूचित जाति बनकर रहे। अनुसूचित जाति को तो आप एक कर रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के नेता को कब एक कीजिएगा? जब हम धरातल पर, जमीन पर जब हम एक हो जाएंगे ना, तो जितने भी अनुसूचित जाति के नेता है जो अपना दुकान खोलकर दुकान चला रहे हैं, उनको भी मजबूरन विवश होना पड़ेगा, समाज में आना पड़ेगा। हम आज उनके पीछे भाग रहे हैं, कल उनको मेरे पीछे आना पड़ेगा। इस तरह का मिशन बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। जो अनुसूचित जाति का लीडर हमारे वोट से, हमारे मत से जो राजनीति में जाते हैं, चाहे बाबा साहब के दिए संविधान और आरक्षण के अंतर्गत जाते हैं, जब आरक्षण पर बात होती है तो वो बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं विरोध कर पाते हैं, जबकि आरक्षण का फायदा वही उठा रहा है। अगर हम लोग बिखरे रहेंगे जमीनी स्तर पर, इसका फायदा हर लोग उठा रहा है। इसलिए जब हम गोलबंद हो जाएंगे तो जो हमारे नेता है, जो हमारे जात का ठेकेदार है, उनको आना पड़ेगा समाज के अंदर में, हमारे दुख सुख में भागीदारी होना पड़ेगा। नहीं तो हम भी उनको नहीं पूछेंगे, हम क्या मानेंगे कि हमारा नेता है। जब हमारे दुख सुख के साथ नहीं है, हमारे हक अधिकार की बात नहीं कर पाएंगे, तो हमारा नेता हो ही नहीं सकते।
हमारा नेता वही ना होगा जो हम दलितों को दुख सुख की बात करेगा, हमारे अधिकार की बात करेगा, जो हमारा संविधान में अधिकार है उसको जब खत्म होने की बात आती है तो उस पर आवाज उठाए, हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहेंगे।